क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस के सुसमाचार से अध्याय 9 वाक्य 57 से 62 तक। ईसा अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने उनसे कहा, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। ईसा ने उससे उत्तर दिया, लोमड़ियों की अपने मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। उन्होंने किसी दूसरे से कहा, मेरे पीछे चले आओ। परंतु उसने उत्तर दिया, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम जाकर ईश्वर के राज्य का प्रचार करो। फिर कोई दूसरा बोला, प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, हल की मुठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, कई बार हमें निमंत्रण मिलता है, हमें इनविटेशन मिलता है। हो सकता है कभी शादी में जाने का इनविटेशन, बर्थडे में जाने का इनविटेशन, या कई अन्य प्रोग्राम में या कार्यक्रम में जाने का हमें निमंत्रण या इनविटेशन मिलता है। पर कई बार हम उस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और कई बार उस निमंत्रण को हम अस्वीकार करते हैं। हम अपनी सुविधा के अनुसार उस निमंत्रण के ऊपर विचार करते हैं। और इसीलिए आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि 3 प्रकार के व्यक्ति को बुलाहट मिलती है। देखा जाए तो हम सभी को बुलाहट मिली है, और इन बुलाहट को हम इन 3 व्यक्तियों में पाएंगे कि किस प्रकार हम किन व्यक्तियों में अपनी बुलाहट को पा सकते हैं। पहले बुलाहट को हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु जब जाते हैं तो एक व्यक्ति उनके पास आकर कहता है कि मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे चलूँगा। तो हम देखते हैं कि आंतरिक निमंत्रण रहता है, वह आंतरिक रूप से ईश्वर के पीछे चलना चाहता है। और प्रभु उससे कहते हैं कि लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी जगह नहीं होगी। प्रभु उससे कहते हैं कि मेरे पीछे चलना कोई आसान काम नहीं है। आपके जीवन में समस्या आएगी, दुख तकलीफ आएगी, और क्या उस दुख तकलीफ को आप स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? उसे लगा प्रभु के पीछे चलना आसान होगा, और इसीलिए प्रभु कहते हैं कि न सोने के लिए जगह मिलेगी, न रहने को घर मिलेगा, न खाने को भोजन मिलेगा, या एक जगह से दूसरी जगह उन्हें जाना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि ये व्यक्ति तैयार नहीं रहता है, और वहाँ बताया नहीं गया कि वे उनके पीछे भी चलते हैं। फिर हम देखते हैं दूसरे व्यक्ति को बुलाहट दी जाती है। प्रभु से कहते हैं कि मेरे पीछे चले आओ, और यह व्यक्ति कहता है, प्रभु पहले मुझे अपने पिता को दफनाने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पीछे चलूँगा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर ये व्यक्ति कहता है कि मुझे अपने पिता को दफनाने दीजिए, अगर उसके पापा या उसके पिताजी अगर शांत होते तो काश वो प्रभु के पास उस समय सुनता, उनके वचन नहीं सुनता। तो यहाँ पर हो सकता है वह व्यक्ति जो बोल रहा है प्रभु को कि मुझे अपने पिता को दफनाने दीजिए, हो सकता है उनके पापा बूढ़े हुए होंगे, या हो सकता है वह बीमार होंगे, और इसीलिए वे कह रहे होंगे पहले मैं उनके मरने के बाद मैं आपके पीछे चले आऊँगा। तो प्रभु का इन्विटेशन तो दिया जाता है उसे, पर वो तैयार नहीं रहता, वह बात के लिए खड़े रहता है। और हम देखते हैं कि तीसरे व्यक्ति को प्रभु इनविटेशन देते हैं कि मेरे पीछे चले आओ, और वह व्यक्ति कहता है कि मैं आपका अनुसरण करूंगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। अब हम देखते हैं कि यह व्यक्ति अपने परिवार को महत्व देता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है। परिवार के बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन हो सकता है यह एक ही पुत्र होगा, घर जाएगा तो शायद हो सकता है उनके परिवार वाले उसे जाने नहीं देंगे प्रभु के पीछे। और इसीलिए हम देखते प्रभु उसे कहते हैं कि जो हल की मुठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं। तो यहाँ हम देखते हैं तीनों व्यक्ति अपने प्रभु के इनविटेशन को
एक सामान्य रूप से हम देखते हैं वो अस्वीकार करते हैं। हम सभी को ईश्वर इनविटेशन देते, हम सभी को ईश्वर आमंत्रित करते, निमंत्रण देते। क्या हम प्रभु के उस बुलाहट के प्रति वफादार हैं? क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई बार ईश्वर हमें भी निमंत्रण देते हैं और हम ईश्वर के उस निमंत्रण को अस्वीकार कर देते हैं। हम एक्सक्यूज देना हम भी संसार की चीज़ों में अपना ध्यान देते हैं। ईश्वर को महत्व देने की जगह हम संसार की चीज़ों को महत्व देते हैं। ईश्वर के निमंत्रण को हम स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन प्रभु हम सभी को निमंत्रण देते हैं। हम भले चाहे पापी हो, हम बुरे हो, हम बुरी राह पर चलते हो, हम गलत हो, फिर भी ईश्वर हमें निमंत्रण देता है ताकि वह हमारे जीवन को बदल सके।